राजस्थान की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयास करना चाहती है जो नरेंद्र मोदी के 400 के लक्ष्य को पूरा करती हो। इसके लिए सारे के सारे कार्यकर्ता, बड़े नेता, छोटे कार्यकर्ता, मंत्री, नेता सब फील्ड में उतरे हुए हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि आम जनता के बीच में जाएं, उनको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने अगला 1000 साल का क्या प्लान अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सोच रखा है। लेकिन कई अड़चने आ रही हैं, कई रोड़े आ रहे हैं, जहाँ-जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि क्लीन स्वीप हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, वहाँ पर संघर्ष जैसे हालात बन चुके हैं। ऐसी ही एक बड़ी चर्चित सीट है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी जो कि मोदी सरकार के 5 साल तक मंत्री रहे हैं, उनके सामने चुनौती बने हुए हैं। साथ ही साथ आरएलपी कांग्रेस का इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, उसके उम्मीदवार राम चौधरी भी बीजेपी के सामने चुनौती बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी से चुनौती मानती है या नहीं? युवा विधायक गुड़ामालानी से और राज्य सरकार में मंत्री के बिश्नोई हमारे साथ हैं, जिनके जिम्मे है इस बार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी को जिताने की भी जिम्मेदारी। हालांकि जिम्मेदारी सब पे है, लेकिन के बिश्नोई चूंकि मंत्री हैं भजनलाल सरकार में, इसीलिए इन पर जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय जिम्मेदारी पूर्वक ही काम करता है और हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। लंबे संघर्षों के साथ में यहाँ पर लोगों के सेवा भाव से जुड़े हुए हैं और जनता भी इस चीज़ को मानती है कि हम लोग सेवा के काम के लिए ही जनता के बीच में हैं। और उन्होंने अपना स्नेह दिखाते हुए अलग अलग समय पर सदैव पार्टी का साथ दिया है, चाहे वो पंचायत के चुनाव है, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो विधायक के हैं, चाहे वो सांसद के हैं। पिछले 2 बार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी का लगातार यहाँ से कमल का फूल खिला करके मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए भेजा है। और इस बार भी चाहे आपको संघर्ष नजर आ रहा होगा, चाहे आपको परिस्थिति कुछ भी नजर आ रही होगी, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने अभी मात्र 100 दिन के आसपास ही हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाई है और उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि हमारे विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है उनसे ही होने हैं। और जनता जब वोट देने की तारीख नज़दीक आएगी, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी, वो कहीं पर भी गुमराह होने वाली नहीं है। वो मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगी। देश के जो विकास का प्रगति का पहिया चल चुका है, उसकी गति को कभी भी रोकेगी नहीं। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने को आपने मजबूर किया शिव विधायक को, उनके काम होने नहीं दिए, ये वजह रही उनके लोकसभा में आने की? देखिए, मोदी जी का पिछले 10 वर्ष पहले जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और फिर बाद में सबका प्रयास का भी नारा जोड़ते हुए उन्होंने कभी भी 36 कौम के अंदर किसी का भी काम नहीं हो, ऐसी मंशा भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो प्रदेश में सरकार हो, चाहे वो केंद्र में सरकार हो। अब किस तरीके से उनको क्या गलतफहमी हुई है, लेकिन मेरे को लगता है उन्होंने शायद जितना काम मांगा उतना ही उन्हें मिला है। और अब नाराजगी किस चीज की है वो तो वो ही आपको ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। लेकिन उनको बाड़मेर की जनता ने यहाँ से विधायक बना करके भेज दिया। उनको सेवा के काम में लगना चाहिए, ना कि संघर्ष में। अच्छा, काम नहीं करने दे रहे हैं ऐसा उनका कहना है, लेकिन जब ये सवाल पूछते हैं उनके विरोधी कि 3 महीने में क्या काम किया, तब वो महाराष्ट्र की धरती पर भाषण में अपने बोलते हैं कि 3 महीने में उन्होंने ये काम कर दिया कि दिल्ली और जयपुर की जो सरकारें थी, उनको मजबूर होकर आधी-आधी रात तक बाड़मेर के अंदर मीटिंगें करनी पड़ रही है, उनको भयभीत कर दिया। देखिए, मैं वापस सलाह देता हूँ। अभी मैंने बोला है कि उनको भी अभी सिर्फ जनता ने उनके ऊपर विश्वास जता करके विधायक बना करके भेजा है। जनता के विकास के कार्य करवाने चाहिए, ना कि दिशा से हटना चाहिए। और रही बात दिल्ली से, जयपुर से, प्रदेश से नेताओं को नींद उड़ा दी, भेज दिया है। मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो सदैव 24 घंटे ही सेवा भाव में लगा हुआ रहता है। और प्रत्येक चुनाव आप चाहे पिछले 20, 25, 30 साल के देख लें, सदैव ही राष्ट्रीय नेता हुए, राष्ट्रीय पदाधिकारी हुए प्रदेश के लिए, ये तो हर चुनाव में, हर लोकसभा क्षेत्र में आना जाना का सिलसिला लगा हुआ ही रहता है। प्रभारी बनाया जाता है, मेहनत की जाती है। हमको सदैव पता है कि
मेहनत को देख करके ही जनता का दिल पिघलता है और वो हमेशा सदैव अपना आशीर्वाद देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक मेहनत ही करता है और हर तरीके से जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करता है, उनकी सेवा करने का काम करता है। आपकी पार्टी के सामने, आपके प्रत्याशी के सामने चुनौती कौन है? कांग्रेस के, आरएलपी के, इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी वो, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी? देखिए, अभी ये देश का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है और जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने के मूड में है। देखिए, मोदी जी को आशीर्वाद देने का मूड पूरे हिंदुस्तान की जनता बना चुकी है और यहाँ पर भी मेरे को नहीं लगता है कि जिस दिन वोट की तारीख नज़दीक आएगी, वहाँ पर आप स्वयं भी उस समय भी आप हमसे बातचीत कीजिएगा। आपको स्वयं को लगने लग जाएगा कि जनता अपना मूड और आशीर्वाद पूरा मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल यहाँ से खिला करके बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा से भेजेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब, चुनाव हम लोकसभा प्रत्याशी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लिए चुन रहे हैं, तो फिर मोदी जी के चेहरे पे वोट क्यों दें? हमें तो काम पड़ेगा, हमारे सांसद से पड़ेगा। बिल्कुल हमारा पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद यहाँ पर सेवा में रहते हैं और उन्हीं को उसकी जनता वहाँ पर काम बताएगी। तो जनता के जो भी काम है, पहले भी हमारे सांसद कैलाश जी चौधरी ने लगातार, वो चाहे पहले पूर्व में बायतू के विधायक रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे, फिर अभी सांसद रहे, सदैव उन्होंने संघर्ष भी किया, आंदोलन भी किए और जनता के बीच में अपनी सदैव मौजूदगी भी रखी है। उनके सुख और दुख में सदैव वो काम भी आए हैं और आगे भी काम आएंगे। जरूर यदि कोई छोटी मोटी नाराजगी जब चुनाव का वक्त आता है, तो प्रत्येक चुनाव के अंदर लोगों को होती है, तो वैसी नाराजगी आपको देखने को मिलती है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो नाराजगी भी बताती है, वो अपना गुस्सा भी निकालती है, लेकिन अपना आशीर्वाद भी पूरा रखती है। लेकिन क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर भी निर्दलीय छाया रहता है, उसकी विरोध खिलाफत होती है। कांग्रेस जो है उसके मंचों पर भी बीजेपी की बजाय निर्दलीय को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्या लगता है आपको कि आप दोनों पार्टियों के लिए ये निर्दलीय चुनौती बन चुका है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जनता को असलियत पता है। ये रील और रियल, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर की लोकसभा के अंदर यहाँ का युवा मोबाइल से बहुत प्रेम रखता है। वो इंस्टाग्राम और इन रीलों के अंदर बड़ा अपना मनोरंजन महसूस करता है। थोड़े दिन के लिए वो अपना मनोरंजन कर रहा है। जैसे ही चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, वो रियल काम की तरफ बढ़ेगा और मोदी जी की तरफ अपना समर्थन दे करके यहाँ से कमल का फूल को जिता करके भेजेगा। आपके इलाके में निर्दलीय ने काफ़ी बता रहे हैं कि भीड़ की थी, वो दावा कर रहे हैं कि सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग उमड़े थे। देखिए, आज कोई भी नया व्यक्ति आता है तो एक बार देखने के लिए तो लोग आ ही जाते हैं। हुँ। तो मेरे को नहीं लगता है कि वो वोटों में परिवर्तन वहाँ पर कुछ भी होना है। लोग हमको फ़ोन कर कर के बुला रहे हैं और पूरा समर्थन देंगे। एक आपके संगठन के निर्देशों की बात करते हैं, आपको फील्ड में उतारा है, आपके साथ आपके कलीग जो नेता हैं, उनको भी उतारा है। क्या निर्देश है पार्टी की ओर से? आपको क्या कहा गया है आम जनता के बीच में जाएँ और किस चीज़ को सामने रखें ताकि जनता आपको वोट दे? देखिए, अभी कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हमको रखने की आवश्यकता नहीं है। जो पिछले 10 साल का विकास का जो सिलसिला पूरे देश के अंदर चल रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो उम, गेहूँ के अंदर जो अभी एमएसपी को लेकर के ₹125 भजनलाल जी की सरकार ने जो किया है, हमारा जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में था, लगभग 40 से 45% उस घोषणा पत्र के काम तो इन 100 दिनों के अंदर अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया है। शेष बचे हुए काम, क्योंकि आचार संहिता लग गई, वरना और भी कुछ प्रतिशत काम होने वाले थे। ये विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो ही करती है। ये आम जनता को, पूरे हिंदुस्तान की, राजस्थान की और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के जनता को भी अच्छी तरीके से पता चल चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद आपको ज़्यादा रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं। तो क्या आम जनता के बीच में जाएँगे तो ये भी कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, भविष्य में काम जो है वो भाजपा सरकार से पड़ने हैं, इसलिए हमारे साथ रहो? देखिए, रेस्ट की बात रही तो हमारे सबके तो मार्गदर्शन हम जिनसे प्राप्त करते हैं वो है मोदी जी। जब मोदी जी रेस्ट नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
मोदी जी से बड़ी बड़ी प्रेरणा लेता है कि आपको रेस्ट तो करनी ही नहीं है, क्योंकि आप जब जनता के बीच में जाकर के उनका कीमती वोट मांगते हो तो आपको रेस्ट करना तो करना भी नहीं चाहिए। और सदैव चरेवेती के सिद्धांत से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार चलता ही रहता है और लोगों को किस तरीके से उनके काम आ सके, उनके अलग अलग सुख और दुख में उनका भागीदार बन सके, उनके बीच में अपनी उपस्थिति बना के रख सके, सदैव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी दिशा के अंदर अपना कार्य करता है। आपकी पार्टी के विरोधी कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी एक वोट भी लाते हैं तो सीधा बीजेपी को नुकसान। देखिए, कांग्रेस को बड़ी चिंता होगी, लगता है शायद कांग्रेस की बी टीम के रूप में या तो ये काम कर रहे होंगे, तो ये चिंता तो कांग्रेस को क्यों करनी चाहिए कि नहीं, कोई उनका भी। कहना है कि मूल ओबीसी और ये जनरल, ये जो सारे वोट हैं, ये ज्यादातर बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो परमानेंट वोट बैंक। बीजेपी का कोर वोट बैंक या कोई भी जाति का वोट बैंक, क्योंकि बीजेपी तो 36 कौम के साथ जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो क्या-क्या कर रही है, आने वाले कुछ दिनों में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता अच्छी तरीके से जान जाएगी कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या वो काम कर रही है, किस तरीके से वो खुद की पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या-क्या खेल करने की कोशिश कर रही है। जनता बहुत समझदार है, वो उनके कोई भी बहकावों के अंदर नहीं आने वाली। मोदी जी आ रहे हैं 12 तारीख को, किस तरीके से संगठन, सरकार, पार्टी तैयार है उनके आगमन को लेकर? उनके बाड़मेर में कितनी भीड़ आप इकट्ठा करने की कोशिश में हैं? किस तरीके से आम जनता को आप निमंत्रण दे रहे हैं? देखिए, मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। मोदी जी जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर उनके दर्शन पाने मात्र के लिए एक जो जनता के दिल में प्रेम है, बहुत भारी संख्या के अंदर जनता वहाँ उमड़ पड़ती है उनके दर्शन पाने के लिए। आज वो एक युग पुरुष हैं, आज वो एक विकास पुरुष हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा के लोगों के लिए कि इस लोकसभा के चुनाव के अंदर फिर से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी यहाँ पर पधार रहे हैं। उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जनता फिर से उनको यहाँ से कमल का फूल खिला करके भेजेगी। अच्छा, एक मेरा अब लास्ट सवाल आप ले लीजिए कि बीते दिनों मुख्यमंत्री जी यहाँ पे थे, विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध लोगों से उन्होंने मुलाकात की। कितना बड़ा असर पड़ेगा के साहब इसका, कि आम जनता ने किस तरीके से सीएम साहब को भरोसा दिलाया कि वो भाजपा को जिता रहे हैं? देखिए, आप स्वयं भी इसके साक्षी थे कि मध्य रात्रि तक, सुबह 4 बजे तक विविध-विविध समाजों के लोग उनसे अलग-अलग अपने-अपने समाज के साथ में मिले हैं, अपना समर्थन, सहयोग के बारे में चर्चा करी है और उनको आश्वासित किया है कि आपको हम बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की लोकसभा की सीट जिता करके भेजेंगे और आप हमारे विकास का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, तो वैसे भी यहाँ पर विकास की कोई कमी अब रहने वाली नहीं है। आने वाले जो शेष बचे पौने 5 साल इस चुनाव के बाद में रहेंगे, हम लोग गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी हर तरीके का विकास की तरफ बढ़ेंगे, सड़कों के जाल बिछाएँगे, पानी का काम, हर घर पे नल का काम भी होगा। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने भाषण में बता चुके हैं, चाहे पंजाब से आ रहा है, चाहे गुजरात से आ रहा है, नहर का विस्तार होगा। हर तरीके के काम के अंदर यहाँ की जनता को आने वाले खूब लंबे समय तक, माही डैम की उन्होंने चर्चा करी, तो आने वाले तीनों तरफ से जब पानी की सुविधा करने का मन बना चुके हैं मुख्यमंत्री, तो जनता तो इतने वर्षों से इंतजार कर रही है, वो इन रीलों के चक्करों में नहीं आने वाली है। जनता सिर्फ विकास चाहती है और वही उसी का समर्थन जनता करने वाली है। गुड़ामालानी जनता ने, कल सीएम साहब ने कहा कि स्टार बढ़ाने के साहब के, मतलब उन्होंने प्लान कर दिया है कि गुड़ामालानी में आगे रखेंगे बीजेपी को, आपके स्टार बढ़ सकते हैं। देखिए, गुड़ा की जनता ने पिछले 2 बार का आप चुनाव देख लें, तो 2014 के चुनाव में लगभग 43,000 की लीड देकर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से आशीर्वाद दिया था उम्मीदवार को और 2019 में उसका डबल 86,000 वोटों से आगे रख करके आशीर्वाद दिया था आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब को। तो वापस फिर से कैलाश जी चौधरी अब यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कुछ बड़ा आशीर्वाद गुड़ामालानी की जनता कैलाश जी को देकर के फिर से दिल्ली जिता करके भेजेगी। आपको मतलब स्टार प्रमोशन का इंतजार है? मुख्यमंत्री जी क्या कह गए आपके समाज के बीच में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ अपना काम करने में ध्यान रखता है।
बाकी चिंता कार्यकर्ता नहीं करता है। पार्टी को जिस समय जिस भी कार्यकर्ता के लिए उचित स्थान लगता है, उसको उस दायित्व के ऊपर भारतीय जनता पार्टी दायित्व देकर के भेजती है। बहुत बहुत धन्यवाद केके साहब। केके साहब, बिश्नोई जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के और इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार पार्टी 25 सीटें यहाँ से जीत रही है और 400 का जो लक्ष्य है वो भी मोदी जी यहाँ पर अचीव कर रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता, नेता हर कोई जी जान से जुटा हुआ है। सहयोगी दयाराम सिंह के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।